नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का इस बार सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। दोस्तों, मैं बता दूं, मैंने आप सभी लोगों के लिए 2025 का पेपर करा दिया है, 2024 का पेपर करा दिया है। अब मैं यहाँ पर 2023 का पेपर ये करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया गया है। ठीक है, तो 27 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का, उसी का ये ऑफिशियल सीबीटी क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि सीम और फिट प्रणाली का सहिष्णुता क्या है। तो सीम और फिट प्रणाली का जो सहिष्णुता है, यह अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच का अंतर है। देखिए, जो आप लोगों का एग्जाम इस समय चल रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी सब पीडीएफ में से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लोगों ने रिव्यू देना स्टार्ट किया है कि सर बनाइए, सर आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए दोस्तों हम लोग वुडरफ की का उपयोग करते हैं। तीसरे उपकरण का नाम बताइए। ये जो दोस्तों आपको उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण आपका दोस्तों कहलाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। चौथा प्रश्न है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर सिलेंडर हेड। ठीक है, सिलेंडर हेड, यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो देखिए, जिस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है वह आपका स्प्रिंग डिवाइडर है। छठा प्रश्न यहाँ पर है, विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको विद्युत मापक यंत्र दिखाया गया है, यह विद्युत मापक यंत्र है आपका मल्टीमीटर का। यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीटर। सातवां प्रश्न है कि आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए, आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित जो पूर्ण उत्सर्जन तत्व होता है आपका CO, HC और NOx होता है। आठवां प्रश्न है, डीसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है। तो देखिए, डीसी आपूर्ति का उत्पादन आपका डायनामो करता है। ठीक है, नौवां स्ट्रोक का नाम क्या है। ये जो आपको स्ट्रोक दिखाया गया है, ये कौन सा स्ट्रोक है। तो ये जो स्ट्रोक है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिस्टन का मूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जो फ्यूल है तो इसमें फ्यूल आपका कंप्रेस होगा, तो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है। 10वां प्रश्न यहाँ पर कह रहे पिस्टन पिन की सामग्री क्या है। यानी कि जो पिस्टन पिन होता है किसका बना होता है, वो आपका निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। 11 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। तो प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने का जो महत्वपूर्ण तत्व है वह आपका कनेक्टिंग रॉड है। 12 नंबर का प्रश्न है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कंप्रेसर कहलाता है। यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर के यहाँ पर प्रश्न देखिए, कह रहा है स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्लॉट के आकार के अंदर जो उपकरण यूज किया जाता है वह आपका टेलीस्कोपिक गेज होता है। 14 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न, कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर ये जो दोस्तों यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों ऑयल पंप स्टेनर कहलाता है। तेल पंप छलनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सही कोण की जांच के लिए दोस्तों हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, इंजन का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इंजन है आपका वी इंजन कहलाता है। ठीक है, तो वी इंजन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, वाल्व का नाम बताइए। ये जो दोस्तों आपको वाल्व दिखाया गया है, यह वाल्व आपका दोस्तों कहलाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है। तो मरीन इंजन में दोस्तों सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम होता है आपका सी वाटर होता है, समुद्र का पानी। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो विद्युत सर्किट में एमीटर के द्वारा दोस्तों हम लोग करंट को मापते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह एक्स पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है रिवॉल्विंग डिस्क। क्या कहलाता है, रिवॉल्विंग डिस्क। ठीक है,
22 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के में दोस्तों हम लोग मूवेबल जा का उपयोग करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है अर्धचालक सामग्री कौन सी है। तो देखिए जो अर्धचालक सामग्री है वह आपका है सिलिकॉन। 24 नंबर का प्रश्न है कि बुश बियरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है। तो देखिए बुश बियरिंग को दोस्तों कनेक्टिंग रॉड पर लगाना ज़्यादा असरकारक होता है। 25 नंबर का प्रश्न है सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो ये करता है दोस्तों आपको क्लियरेंस एंगल। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है काउंटर डूब पेंच का या काउंटर सिंक स्क्रू का नाम बताना। ये जो आपको काउंटर सिंक स्क्रू आपको दिखाया गया है यह काउंटर सिंक स्क्रू कहलाता है आपका स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक है। 27 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न कहा गया है, कह रहा है कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो विषाक्त अपशिष्ट होता है इसको हटाने के लिए हम लोग वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना ITI के एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर कि जो आप लोग प्ले स्टोर है ना उस पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटर जैसे सर्च करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटर का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके बाद जो मैं ये PDF पढ़ा रहा हूँ आप देखिए 2025 का पेपर, 2024 का, 2023 का, 2022 का, ये सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको करना क्या है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए आप लोगों को करना क्या है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना ITI CBT पेपर। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर अपना ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ऊपर आएगा तो अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैकेनिक डीजल या डीजल मैकेनिक जो भी होगा। ठीक है। जब डीजल मैकेनिक आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों को दोस्तों वहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को निम्मी का क्वेश्चन बैंक का अगर PDF चाहिए तो PDF यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग जा करके यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है दोस्तों टेस्ट सीरीज लेना है तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर निम्मी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ना वो यहाँ पर डाला गया है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। तो टेस्ट सीरीज में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर निम्मी टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, निम्मी टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो डीजल मैकेनिक का भी जो आप लोगों का मॉड्यूल वाइज जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर डाला गया है, आप लोग जाकर के इसको ले सकते हैं। मात्र 30-35 रुपये में ये पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हैं। बाकी जिनको ITI का कोर्स चाहिए अपना ITI का भी कोर्स ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 27 नंबर का, कह रहे हैं यहाँ पर कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए हम लोग वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है सर्किट का क्या नाम है। तो देखिए ये जो आपको सर्किट का नाम दिखाया गया है यह सर्किट का नाम दोस्तों आप लोगों का कहलाता है चार्जिंग सर्किट। ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा चार्जिंग सर्किट। 29 नंबर क्वेश्चन है जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों आपका हाई प्रेशर पंप है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है। देखिए शीतलन प्रणाली में जो पानी है आपका रेडिएटर लोअर टैंक में है। ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन करें यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है। तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक की दोस्तों जो सामग्री होती है ये आपका है कास्ट आयरन। ठीक है। कास्ट आयरन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न है कि छेनी का उद्देश्य क्या है। तो चीजल जो होता है दोस्तों ये का जो है ये आपका चिपिंग के लिए यूज किया जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना। ये जो यक्ष पार्ट है यह यक्ष पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है आपका टरबाइन यूनिट। ठीक है। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा टरबाइन यूनिट। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का उद्देश्य क्या है। देखिए ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का जो उद्देश्य है वह कि ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए। 35 नंबर का प्रश्न है कि फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है। तो देखिए फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को जिस हिस्से में परिचालित किया जाना है वह है आपका पंप। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली संचालित किया जाता है। 37 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में जो विषैला होता है वह रहता है आपका इस्तेमाल किया स्नेहक।
38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए हथौड़े में आई होल का उद्देश्य रहता है फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करें। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो लोहा जिसमें रहेगा उससे हम लोग लौह धातु या फेरस मेटल कहेंगे। इकाइयों की दो प्रणाली कौन से हैं। तो इकाइयों की दो प्रणाली फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। चौथा प्रश्न है 529 का वर्गमूल कितना होता है। तो ये होता है आपका 23। पांचवा प्रश्न है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो है लेंथ, मास एंड टाइम है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। छठा प्रश्न है एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो देखिए इसका भुजा निकालना तो इसका रूट ले लेंगे तो आपका 25 आ जाएगा भुजा इसका। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास के माध्यम से हम लोग वृत्त खींचते हैं। उपकरण का नाम बताना है। तो देखिए ये आपको लकड़ी का हथौड़ा है जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग मैलेट बोलते हैं। तो मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों, यह प्रतीक आपका कहलाता है स्टील का। ठीक है, स्टील का ये प्रतीक दिखाया गया है। प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो प्रिज्म आपको दोस्तों दिखाया गया है, यह प्रिज्म है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो ये देखिए आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा है चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो सामग्री का प्रतीक है दोस्तों, ये आपका कहलाता है वुड, यानी कि लकड़ी। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कहा गया WH वर्ड को चुनना है। यहाँ पर है विच एनिमल डू यू लाइक। यहाँ पर दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक उच्चारण को संदर्भित करता है। तो देखिए उच्चारण जो होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करता है। तनाव क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो ये है दोस्तों आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना को ही हम लोग तनाव कहते हैं। लॉन का फुल फॉर्म में पूछा गया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न नौकरी या काम में होना क्या है। तो नौकरी या काम में होना दोस्तों आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। छठा प्रश्न है किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं। तो किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। सातवां प्रश्न है प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो प्रश्न पूछते समय जो प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है वो है आपका ओपन एंड क्लोज्ड एंड वाले प्रश्न। ठीक है, आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि समाधान को लागू करना चाहिए। नौवां प्रश्न यहाँ पर कहा है उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। 10वां प्रश्न है बोलने में बाधा क्या डालता है। देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वो आपका है घबराहट। 11 नंबर का प्रश्न है स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है। एम मतलब होता है आपका मेजरेबल। 12 नंबर का प्रश्न है आर्ट शब्द को चुनना है। तो देखिए थैंक्स, सॉरी और प्लीज ये बोलने वाले वर्ड है, जबकि पेपर आपका वस्तु है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 14 नंबर का प्रश्न है कौन से का अच्छा संचार माना जाता है। तो अच्छा संचार जो है आपका ये है कि सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर्स, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कॉपी कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो रहता है आपका Ctrl+C। कंफर्ट जोन क्या है। तो हमारे परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 17 नंबर का प्रश्न है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। तो डेबिट कार्ड में दोस्तों 16 अंकों की संख्या होती है। 18 नंबर का प्रश्न है तो कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक जो है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है साइबर क्राइम। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग होमोफोन बोलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कहा गया है कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है
उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है करने की क्षमता है, तो देखिए ये कौशल करने की क्या है, क्षमता है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या मतलब है, तो पब्लिक स्पीकिंग में 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। 24 नंबर का प्रश्न कहा गया है बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, तो देखिए बड़े अक्षर का प्रयोग दोस्तों जब वाक्य का शुरू हो तो भी कैपिटल लेटर, व्यक्ति का नाम हो तो भी कैपिटल लेटर में पहला अक्षर, स्थानों के नाम का पहला लेटर कैपिटल में, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। SWOT का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, उसमें कह रहा है सही जोड़ी क्या है, तो SWOT में होता है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यस फॉर स्ट्रेंथ, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिनको व्हाट्सएप ज्वाइन करना है अपना व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।